और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति और आरजेडी के महिला अपराध पर सरकार पर साधे गए निशाने से जुड़ी। पटना और दरभंगा में महिलाओं के साथ हुए मामलों को लेकर आरजेडी ने सियासी हल्ला बोल किया है और सियासी हल्ला बोल करते हुए जमकर निशाना साधा है। दरभंगा में कथावाचक श्रवण दास ने नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण किया तो आरजेडी का माथा ठनक गया। आरजेडी ने साथ में पटना की आबो हवा को लेकर जो कहा है उसने और सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने कहा कि पटना में छात्राएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता संरक्षण में पुलिस मिलीभगत से छात्रावासों में सेक्स रैकेट चल रहे हैं। तमाम आरोप लगाते हुए ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिनमें अभिभावक छात्राओं को पटना से निकाल रहे हैं। आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कानून का आलम ऐसा हो गया है कि महिलाएं अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सुशासन बाबू की सरकार चल रही है। सुशासन बाबू महिला सुरक्षा के दावे करते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो वो बुलडोजर एक्शन में विलीन नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, महिलाओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ दरिंदगी हो रही है और फिर मामलों में लीपापोती की जाती है, वो सवालों के घेरे में है। आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कई तमाम ऐसी चीजें कही हैं जिन चीजों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवालों के साथ आरजेडी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ पोस्ट किए हैं। पोस्ट करते हुए आरजेडी ने आरोप लगाया है जिसके बाद से बिहार की राजनीति में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। पटना में नीट की छात्रा की मौत के मामले के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में है और अब दरभंगा और पटना से जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने भी चौंका दिया है। दरभंगा में कथावाचक ने ही एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, जो कि चौंकाने वाला मामला है। कथावाचक तो समाज को एक नई दिशा दिखाता है, लेकिन दिशा दिखाने वाले ही जब दिशाहीन हो जाएं और भटक जाएं तो समझ लीजिए कि माहौल क्या बन रहा है। इसके अलावा पटना में नीट छात्रा वाले मामले में भी अस्पताल प्रशासन, पुलिस और सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि हॉस्टल का संचालक जो मनीष रंजन है, वो लड़कियों की सप्लाई अधिकारियों और नेताओं को करता था। अस्पताल को ये बात पता चली तो मामले में लीपापोती की गई है और पीड़िता के परिजनों से तमाम बातें छुपाई गई और उनसे मामले में चुप रहने के लिए भी दबाव बनाया गया। ऐसे तमाम आरोप पप्पू यादव ने भी लगाए थे और अब आरजेडी की तरफ से भी ऐसी ही बातें कही जा रही हैं। तो एक के बाद एक उठते ये मामले और मामलों में सीबीआई जांच की मांग लगातार हावी होती जा रही है, जो बिहार सरकार के चेहरे पर बदनुमा दाग लगा रही है। तो दरभंगा से जो मामला सामने आया है, उस मामले ने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया है और हर किसी का सवाल एक ही है कि आखिर इस तरीके के मामले कब रुकेंगे और कब इस तरीके के मामलों पर रोक लगाने के पुलिस सख्त नजर आएगी। जिस अंदाज में पुलिस का रवैया पटना मामले में दिखाई दे रहा है, वो अंदाज चौंकाने वाला है। पुलिस का काम इंसाफ दिलवाने का होना चाहिए, लेकिन पुलिस लीपापोती कर रही है। ऐसे आरोप आरजेडी और पप्पू यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं और लगाए गए आरोपों की वजह से बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार हावी है। नीतीश सरकार सवालों में है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है।